वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो पिछले वीडियो में आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 इसका 2.2 का। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों तथा योग का गुणनफल क्रमशः दी गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दिया हुआ है 1/4 -1। हम मान लेते हैं, उत्तर करते हैं। कैसे कर देंगे उत्तर? हमने माना एक द्विघात बहुपद ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें उसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो चलिए हम मानते हैं। अब देखिए इसका योग देखते हैं। ठीक है, योग क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है? अल्फा जोड़ में ऐड में 1/4 बराबर -b/a। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा? a बराबर 4 हो जा रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? b बराबर -1 हो जा रहा है। ठीक है, दिख रहा है। और उसी तरह है गुणनफल कितना हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना दिया हुआ है? तो -1, तो c/a मल्टीप्लाई करेंगे -a इक्वल टू c। हमको यहाँ पता है a इक्वल टू कितना 4 है, तो -4 इक्वल टू c, यानी c इक्वल टू -4। तो हम इक्वेशन क्या आ जाएगा इसमें? a का वैल्यू कितना है? 4, तो a की जगह 4 रखेंगे तो 4x², फिर क्या b की जगह क्या? -1, तो -x, और c की जगह क्या आया है? c की जगह आया है तुम्हारा -4, तो -4। ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण बहुपद हमने निकाल लिया इस जीरोज के लोग। ठीक है, इसी तरह दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारे पास √2, 1/3। ठीक है, तो हम फिर से मानते हैं। यहाँ माना कि द्विघात समीकरण घात बहुपद पद ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, जिसका अल्फ़ा बीटा 2 क्या है? शून्यक है। ठीक है, तो इसका योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना देवल है? √2 देवल है, -b/a। तो यहाँ कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई a√2 बराबर -b, b का मान मिल गया a रूट इतना। ठीक है, अब इसका गुणनफल देखें क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो ये कितना दिया हुआ है? ये दिया है 1/3 इक्वल टू c/a। यहाँ से देखिए a बराबर 3 निकल जाएगा और c बराबर 1 निकल जाएगा। तो a बराबर 3, तो यहाँ हम 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 3 रखेंगे तो हम 3√2 इक्वल टू -b, मतलब b का वैल्यू कितना निकल गया? -3√2। a का वैल्यू निकल गया 3 और c का वैल्यू निकल गया। तो हम इस पे रखेंगे जो द्विघात समीकरण माने, इसमें a का वैल्यू कितना है? तो 3 है, तो यहाँ पे 3x² हो जाएगा। फिर b की जगह माइनस है और यहाँ पे 3√2x हो जाएगा, और c की जगह पे कितना वैल्यू आया है? तो 1, तो +1। ये क्या आ जाएगा? ये समीकरण आ जाएगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है 0, इसका देखते हैं। उसी तरह हमने माना कि एक द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद पद ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, जिसके दो शून्यक अल्फ़ा बीटा हैं। ठीक है, तो इसका योग क्या हो जाता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 0 दिया हुआ है, माइनस बी बाई ए। तो ए मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। बी का वैल्यू 0 हो गया। अब देखिए गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, ठीक है। सी बाई ए होता है। यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है बराबर सी बाई ए। तो मल्टीप्लाई करेंगे ए √5 बराबर सी। अब हमको तो ए नहीं पता, ए तो 0 हो गया, तो हमने मान लेते हैं, माना ए बराबर 1 है, ठीक है। ए बराबर 1 है, तो इसमें अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर सी। तो सी का मान कितना निकल गया, तो √5, और ए का मान कितना निकल गया 1, क्योंकि यहाँ पे तो बी 0 है। तो हो जाएगा समीकरण, रखेंगे ए के जगह पे क्या रखेंगे 1, तो x² और यहाँ पे सी के जगह में इतना, बी तो 0 है तो प्लस √5, ये हो जाएगा इसका समीकरण, ठीक है। अब हम इसी तरह हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, देखते हैं क्या देखते हैं पांचवा क्या है, माइनस 1/4 और 1/4 है, ठीक है। तो इसका देखते हैं हम, माना एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है, जिसका अल्फ़ा बीटा 2 शून्यक है, ठीक है। तो इसका योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो कितना देवल है, योग 1/4 माइनस 1/4 बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ ए वैल्यू कितना निकल गया, 4 निकल गया इससे, और बी का कितना निकल गया, तो बी बराबर 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से इधर माइनस माइनस कट जाएगा। उसी तरह गुणनफल देखना है, फल, ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। यहाँ कितना देवल है, ये 1/4 देवल है, और c/1। तो यहाँ से भी a का वैल्यू कितना निकल गया 4, और c का वैल्यू कितना निकल गया 1, ठीक है। तो इसमें हम जिसका वैल्यू निकल, इसको हम यहाँ रख देंगे समीकरण में। a का वैल्यू कितना निकला 4, तो 4x² और b की वैल्यू कितना निकला 1, तो प्लस x, और c की वैल्यू कितना निकला 1। तो ये क्या आ गया, समीकरण आ गया। इसी तरह से आप लोग ये जो बचा 6 नंबर और ये 3 नंबर अपने से बनाइएगा, होमवर्क है, दिखाएगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।